मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है जो आप लोगों के लिए आगे बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, भाई काम करना पड़ता है पूरा। कोई भी अगर इधर, और मुझे ये भी बताना था कि प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, किसी की बातों में मत आओ आप। अगर कोई एजेंट आपको बोल रहा है ऐसे कि आपको जो है, आपको मतलब इतने पैसे आप लगा दो, और वहाँ पे आपको बोले कि आपको क्या बोलते हैं वीज़ा, आपको टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा पे और आपका वीज़ा इधर कन्वर्ट होगा वर्क परमिट में, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई नो आप सब ठीक होंगे। और भाई बहुत सर्दी है तो अपना ख्याल रखो, ठंड से बच के रहो सारे। और जो भी रशिया में आ रहे हैं वो अपना ठंड से बचने का पूरा बंदोबस्त कर आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दी है। और सर्दी में एक बार बीमार हो गए तो फिर तो मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ पे किसी किसी को दवाई भी नहीं लगती यहाँ की, जो रशियन नहीं है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगती यहाँ की दवाई, सूट नहीं करती, ना ही मेरे हस्बैंड को करती है। तो इसलिए ठंड से बचो और अपना ख्याल रखो, ठीक है। और मेरे वीडियोस को तो देखते रहो और लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे गाड़ियों को गर्म कर रहे हैं चलाने के लिए, और मैं जा रही हूँ काम पे। तो चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे जो मर्जी हो, भाई काम पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। काम बहुत ज़रूरी है ना, वरना बाहर आके क्या फ़ायदा। लोगों को ये लगता है देख के कि भाई बाहर रह रहे हैं, मस्त कमा रहे, मस्त खा रहे, पर उसके पीछे का वो स्ट्रगल नहीं दिखता किसी को कि भाई कुल कितना स्ट्रगल करते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। और अभी भी स्ट्रगल कर ही रहे हैं, स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ। कहीं जब सेटल हो जाए ना पूरा अच्छे से कि चलो अब सारा कुछ सेट है, तब समझ में भी आता है। अभी तो स्ट्रगल ही चल रहा है। और देखो आज 2-3 दिन बाद फिर स्नोफॉल हो रही है, और काम पे जा रही हूँ। ठंड बहुत है। कल तो इतनी बुरी तरह मेरी हालत थी कि ना, फिर मैंने बाम गर्म पानी में डाल के उसकी भाप ली। बड़ी मुश्किल रही, पूरा रात भर सोने में बहुत प्रॉब्लम आई। एक बार कोल्ड हो जाना, मुझे वैसे ही सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और कोई नहीं, मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं, बुखार उखार चढ़े तो भी मैं मतलब सह लेती हूँ, पर अगर वो हो जाए ना, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, तो बहुत मुश्किल होती है। ना सोया जाता ना कुछ सा लिया जाता। हाँ बस यहाँ पे देखो बच बच के चल रही हूँ। बर्फ़ है ना, बिल्कुल वो बन गई है एकदम शीशे जैसी हो गई है, तो बार बार पैर फिसल रहा है मेरा। बस वहाँ तक मैंने अच्छे से पहुँच जाऊँ ना, तब मानूँगी बिना गिरे। बहुत डर लगता है रास्ते में चलने में। हे भगवान, शुक्र है अभी बस भी नहीं आई है। ये देखो, और अभी 9:15 होने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं 9:15 से पहले वहाँ पे पहुँच जाऊँ, ताकि सॉरी बस ले लूँ। और हाथ ही टूट रहे हैं मेरे। ऐसे ग्लव्स तो है, पर वो रिकॉर्ड करने के लिए ग्लव्स उतारना पड़ता है ना। फिर चलो मैं आगे चल के मिलती हूँ, ठीक है गाइस। इतनी ठंड हो रही है, आँखें भी नहीं खुल रही, आँखों में बर्फ़ गिर रही है, मोटी मोटी पड़ रही है। हाँ जी सॉरी, जैसे ही मैंने रोड क्रॉस करके आई ना ऊपर, वैसे के तभी बस आ गई, तो मैं बस में बैठकर
बस में बैठ गई थी तो रिकॉर्ड नहीं करा। तो अब मैं आ गई हूँ इधर अपने इधर में मेट्रो के पास में, हाँ मेट्रो स्टेशन। अब मैं जा रही हूँ, जल्दी से ट्रेन लेनी है ना, तो मैं आपसे मिलूँगी। ये रही लेक, वो देखो बर्फ़ वाली जो पूरी वाइट वाइट दिख रही है। ठीक है, तो अब मैं आ गई हूँ इधर में, तो मैं आपसे ना देखूँगी वहाँ पे मिली तो, क्योंकि उधर ना तो मेरे ऑफिस के पास ना बड़ी फिसलन वाली रास्ता हो रखा है, तो मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम को। ठीक है ना, मेरा मेट्रो। ओके गाइस, सी यू, बाय। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मेरी छुट्टी हो गई है और अब मैं घर पे जा रही हूँ। और स्नोफॉल हो रही है बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ हवा भी चल रही है साथ में, और मेरी तो छींकें ही नहीं रुक रही थी आज। ऐसा बस मैं तो वेट कर रही थी कि कब जल्दी से छुट्टी हो और मैं कब घर जाऊँ फटाफट से। बस अब घर जा रही हूँ। एंड मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है जो आप लोगों के लिए आगे बेनिफिट रहेगा, तो मैं चाहती हूँ कि वो आपका जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप बने रहना एंड तक। मैं एक बार घर पहुँच जाऊँ क्योंकि बहुत ठंड लगी हुई है और मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। आपको पता ही है मैं बीमार भी हूँ, है ना। तो मैं आपको ना वहाँ पहुँच के, घर पे पहुँच के फिर मैं आपको वो करती हूँ, आपसे बात करती हूँ। ठीक है ना, तो बने रहना वीडियो में। अगर आपको जानना है मिस मत कर देना, वीडियो स्किप की तो बस फिर आपकी जो जानकारी मैं देना चाह रही हूँ, आपको बताना चाहती हूँ ज़रूरी बात, फिर वो आप भूल जाओगे। ठीक है, भूल नहीं जाओगे मतलब स्किप कर जाओगे, चंगा। तो ठीक है, फिर मैं घर जाके मिलती हूँ और आपको दिखा तो दूँ। देखो सुबह मैं आई थी, रोड बिल्कुल साफ थी, क्लियर, और अब पूरी की पूरी बर्फ से ढक गई है। इतनी मेहनत से बेचारे साफ करते हैं, फिर हो जाती है, और हम जैसे लोग गिरते पड़ते रहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो सारा कुछ साफ था ना ये, अब देख लो। आप भी बोलोगे जब देखो तो यही दिखाती रहती है और तो कुछ है नहीं। अब मैं हूँ ही ऐसी जगह, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, और फिर कहीं और जाने का टाइम नहीं मिलता। और जो ये छुट्टियाँ आई थी इसमें मैं बहुत बीमार थी और हूँ भी, इसलिए मैं कहीं गई नहीं। चलो बाकी मिलते हैं फिर। ओके जी, इसी वीडियो में मिलेंगे, जाना नहीं है, चंगा। ओके, मैं आ गई हूँ इधर। अब मैं बस लेने के लिए जा रही हूँ। ये देखो यहाँ पे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, भाई काम करना पड़ता है पूरा। कोई भी अगर इधर आना चाहता है ना तो पूरा अपना मन बना कर आना, ऐसे नहीं कि काम नहीं कर सकते और काम नहीं कर सकते और आपको इधर भी आना है ना। कई लोग आ जाते हैं और फिर बोलते हैं हम ये नहीं काम कर सकते, हम इतना मेहनत वाला काम नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई बंदा मेहनत वाला बनता है ना तो वो ही आए यहाँ पे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पहले आ जाता है फिर बाद में बोलते हैं हम ऐसा काम नहीं कर सकते, वैसा काम नहीं कर सकते। भाई अगर आप बाहर रह रहे हो ना तो आपको हर तरीके का काम करना पड़ता है, ठीक है ना। बाकी मैं घर पे जाके बात करती हूँ। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ इधर अपने घर के पास और मैं जा रही हूँ पित्रोशका में। वहाँ पे मेडिकल स्टोर है, तो मैंने दवाई लेनी है अपने लिए, तो वहाँ पे जा रही हूँ। पहले दवाई लूँगी और एक दो ग्रोसरी लूँगी, फिर जाऊँगी। ठीक है, तो चलो उधर चलते हैं पहले। ये रहा वो क्लिनिक, यहाँ से मुझे दवाई लेनी है। उनको दिखाना पड़ेगा फ़ोटो, तब पता लगेगा उनको। ठीक है, अभी वेट कर रही हूँ। उनको दिखाई तो है, ये रही देखो। ओके, это сколько? Так, 10 таблеток, 210 рублей. दो है, ओके।
2 Adin neu? Да. Okay, хорошо. Okay, one packet. Один пакет. Один сколько? А, одна упаковка? Это... Сейчас. Да. 10 tablets, Да. 210. ओके, मैंने ले लिया अब सामान और मैं घर पे जा रही हूँ, फिर आपसे मिलके बात करती हूँ, ठीक है ना। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं जो आपको बात बताने वाली थी, जो शेयर करना चाहती थी वो ये थी कि मुझे आज किसी ने कमेंट करके पूछा कि अगर मतलब टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो क्या वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर विज़िटर वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो, ठीक है, ये सोचकर कि आपका जो है टूरिस्ट वीज़ा है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई एजेंट ऐसा बोलता है या कोई क्लेम करता है कि आपको टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे भेज के आपका जो वीज़ा वर्क परमिट में करवा देगा, तो वो बिल्कुल एकदम झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ आपका जो होता है ना, ये अपना स्टूडेंट वीज़ा जो है एक्सटेंड हो जाता है, और जो आपका वर्क वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाता है, मतलब रिन्यू हो जाता है। वो भी डिपेंड करता है कोई कोई कंपनी के ऊपर। कंपनी चाहे तो वो रिन्यू कर देती है, और अगर नहीं चाहे तो फिर आपको वापस जाना पड़ता है, ऐसे होता है, ठीक है। पहली बात तो ओपन वर्क परमिट पर आप आते हो, यहाँ पे 1 साल का ओपन वर्क परमिट होता है और होता है 3 साल का ओपन वर्क परमिट। वो आप देख लेना आपको कैसे कौन सा वाला लेना होता है, ठीक है। तो उस बेस पर आप यहाँ पर आ सकते हो। ओपन वर्क परमिट का मतलब होता है कि आप कहीं पे भी जॉब करने के लिए एलिजिबल होते हो। आप यहाँ पर, आपको वहाँ से जॉब नहीं ले मिलेगी या आपकी कंट्री से आप यहाँ पर आते हो ओपन वर्क परमिट पे, तो आपको यहाँ पे आके खुद जॉब ढूंढनी पड़ेगी रशिया में, और जो भी जॉब मिलेगी तो आप उस पर जॉब कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। तो ये है, ऐसा नहीं कि आपको वहाँ से लग करेगी कॉन्ट्रैक्ट बनकर आएगा, वैसा वाला वर्क परमिट नहीं इधर चलता। आपको ओपन वर्क परमिट मिलेगा तो इधर आके आपको जॉब देखनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। और मुझे ये भी बताना था कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, किसी की बातों में मत आओ आप। अगर कोई एजेंट आपको बोल रहा है ऐसे कि आपको जो है, आपको मतलब इतने पैसे आप लगा दो, और वहाँ पे आपको बोले कि आपको क्या बोलते हैं, वीज़ा, आपको टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा पे आओ और आपका वीज़ा इधर कन्वर्ट होगा वर्क परमिट में, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। आप इतने पैसे वहाँ पे लगा दोगे, पहले टूरिस्ट वीज़ा पे आपसे वो ले लेगा अच्छे पैसे, ठीक है। उसके बाद फिर ये बोल करके आपकी यहाँ पे आके वर्क परमिट करवाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पैसे लेके लोग भाग जाते हैं, है ना, और बिल्कुल गायब हो जाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, कुछ नहीं करते। तो प्लीज़ ऐसे लोगों की बातों में ना आए, ऐसे एजेंटों से दूर रहे, ठीक है। अपना अच्छा एजेंट चूज़ करो, देख लो पहले, जो आपको सही गाइड करे, वैसे लोगों से वीज़ा लगवाओ। नहीं तो भाई बहुत सारे ऑप्शन है, वो करो, ठीक है ना। जेन्युइन तरीके से आओ और जेन्युइनली काम करो, ठीक है। स्टूडेंट वीज़े पे भी आ सकते हो, वर्क परमिट पे भी आ सकते हो, बिजनेस वीज़ा पे आ सकते हो, ठीक है ना। और सिर्फ टूरिस्ट वीज़े पे, विजिटर वीज़े पे आप यहाँ पे आके घूम सकते हो। जो विजिटर वीज़ा होता है 6 महीने का भी होता है, आप उस पे आते हो, आपको कुछ लोग काम भी दे देते हैं, आप कर सकते हो। लेकिन उसके जैसे आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला होगा, आपको वापस जाना होगा, आपको वहीं से ही वीज़ा लगवाना होगा, ठीक है। यहाँ से आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा वर्क परमिट में, ओके। ये बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें, और भाई पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, है ना। और एक और बात मैंने आपको बतानी थी कि अगर यहाँ पे अगर कोई बाहर आना चाहता है, जैसे रशिया आना चाहता है, ठीक है, और कोई सोच रहा है कि उसको आराम वाला काम मिलेगा और यहाँ पे आराम से काम करेगा, तो भाई मत आना, ठीक है। आप अगर यहाँ पे आ रहे हो, बाहर आ रहे हो, या किसी भी कंट्री जा रहे हो, तो आपको ये सोच कर आना है कि भाई
हमें जैसा काम मिले हमें करना है, बस हमें पैसे कमाने हैं, ठीक है। पहले सेटल होना है, पैसे कमाना है, ये सोच कर आओ कि जो कोई भी जॉब मिले आप कर लो। अगर पहले ही शर्तें रखोगे तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, ना ही कोई जॉब अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। मेहनत वाला बंदा है, कोई मेहनत वाला काम कर सकते हो तो फिर मोस्ट वेलकम है, आप आराम से आओ वीज़ा लगवा के। नहीं कर सकते तो वीज़ा फिर लगवा के मत आओ, क्योंकि इतने पैसे लगा कर आओगे और आप फिर काम आपको नहीं करना, शर्तें चाहिए, तो फिर वो अलग बात है। और अगर किसी का फालतू का पैसा है फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, जो मर्जी करो। तो बस ये था, बाकी मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम ने आपको बताया था, तो यही मुझे बताना था। तो अपना ध्यान रखो, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर देना, ठीक है। बाय, टेक केयर।